वो खुद अपने ज़मीन में ट्रैक्टर टेलर पर दारू पैदा करते थे, पॉलीथीन बना के बेचते थे, अफीम का खेती करते थे, कोरिया धागा का काम करता था। झारखंड का पानी बोले, हम क्लियर उसको बोलते हैं। झारखंड का शराब वो लाके सेवन करते हैं ये लोग। कहीं स्टेशन के निकट पड़ा हुआ है तो रात में उसको कटिंग करके और उठा के लोड करके उसको गला के बेचता था। जब सांसद बने वो तो उन्होंने इतना किया, ओवरलोड गाड़ी चलवाने का काम किया, पासिंग का काम करते थे। वो अभी भी ये सब काम करते हैं। तो वो तो दारुएं खुद बनाते थे ना, पॉलीथीन बना के बेचते थे। तो जो पॉलीथीन बना के बेचेगा तो क्या दारू को सूंघेगा? धंधा उनका है और उनके कुल खानदान ने ऐसा करते आया है, पिताजी से लेके भाई, जो भी रिलेशन। नीतीश कुमार और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं लाते हैं। ये तो आपदा है, एकाएक बाढ़ आती है, कटाव पैदा होता है करोड़ों। और एक बात है, वो क्षति है करोड़ों रुपया। ये विभाग का गलती है। विभाग को सही समय पर इसका टेंडर करवाना चाहिए। जब पानी का जल स्तर नीचे रहता है उसी टाइम में टेंडर हो जाए, काम करने के लिए भेज दे। इन्होंने उस टाइम में टेंडर करवाता है जबकि पानी का जल स्तर ऊपर हो जाता है, फिर वो मिट्टी कटिंग कर नहीं सकता, ऊपर जियो बैग का पैकिंग करता है, उसको कतर देता है। सही समय पर इनको टेंडर करवाना चाहिए विभाग को। ये विभाग की गलती है, लापरवाही है। बड़ा नुकसान हुआ है आपके क्षेत्र में, लोग त्राहिमाम है और हुआ है। जांच करवाएंगे आप? सुनिए, हुआ है, सही बात हुआ है। वहाँ तो डीएम साहब, डीआईजी साहब दोनों आदमी वहाँ बैठे हुए बांध पर जाके कितना रिक्वेस्ट करते रहा। जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता थे, आप लोग बांध पर से हटिए हटिए, तो लाठिए लेके दौड़ता था। उन लोगों को जमीन रहते, उन्होंने जमीन ले लिया, तो पर भी बांध पर घर के बांध के रह रहा है। बांध घर पर रहने के कारण ये विभाग के लोग उसका रिपेयर नहीं कर सके। समाज का भी गलती है, सिर्फ पदाधिकारी का नहीं। पदाधिकारी को तो मारने के लिए दौड़ता था। ये डीएम साहब अपने खुद नजर से देखे, हम भी प्लॉट पर गए, स्थिति वही था। नहीं करता, अगर वो पब्लिक साथ देती तो नहीं करता। और हमारे निकट आए, वो पैर छू के प्रणाम किया। हम बोले अजय आशीर्वाद देते हैं भाई, तुम सिंबल लेके आ गया, चुनाव अब जीत गया। हम बोले अब की बार पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, अगला बार संसाधन हमको दिए नहीं, बैठे रह गए। हमको बोला भैया पहले आप गाड़ी, हमारी गाड़ी खराब है तो दे दीजिए थी में गैरेज में। हम दे दिए टाटा शोरूम में, बनने के लिए वर्कशॉप में। वो गाड़ियों ने दिया, हम बैठे रह गए। हम अपने लड़के का गाड़ी लेके कहीं कहीं जाते थे, तो इनको भी निकलना था। ये तो खुलेआम उनका प्रचार किए आशीष भारती। और हम तो क्या कहा जाए, हम तो बैठे रह गए। और कोई ये नहीं कह सकता है गोपाल मंडल ने विरोध किया, अजय मंडल को सिंबल मत नहीं दीजिए। लेकिन उनको किंतु परंतु है, उनका सोच रहता है कि हमारे जात समुदाय में या हमारे संपर्क वाले आदमी को वो जिला पार्षद नहीं बने, वो मुखिया नहीं बने, वो प्रमुख नहीं बने, पंचायत समिति नहीं बने, नहीं तो टिकट मांगेगा। टिकट मांगने के दौर में सबका होता है। हम उनसे वरिष्ठ लोग हैं, उनसे इस मामले में राजनीति में वरिष्ठ हैं। तो टिकट आधार पे तब वो कह दिए कि आप झारखंड का पानी नहीं बतवाइए। हम तो कसम खाए भाई, ना पीने देंगे ना पिएंगे। तो फिर झारखंड का पानी कहाँ? पूर्ण रूप से बिहार बंद है। वो सांसद तो यहाँ दारू रहता है। और एक बात सुन लीजिए, हम भूल गए थे, वो खुद अपने ज़मीन में ट्रैक्टर टेलर पर दारू पैदा करते थे, पॉलीथीन बना के बेचते थे, अफीम का खेती करते थे, कोरिया धागा का काम करता था। और उन्होंने यहाँ तक क्या मुख्यमंत्री को बोले हैं, जब लालू जी के साथ आप थे मुख्यमंत्री जी, लाइन नहीं रहता, 5-5 किलोमीटर तक वो तारे काट के बेच लेता था। और जहाँ जो पटरी सब जो रहता है जिस पर गाड़ी चलती है, कहीं स्टेशन के निकट पड़ा हुआ है, तो रात में उसको कटिंग करके और उठा के लोड करके उसको गला के बेचता था। किस समय की बात बोल रहे हैं? ये सांसद बनने के पहले, सांसद बनने पर इनका विधायक रहते हुए ऐसा करते थे। हाँ विधायक, पहले विधायक, हाँ पहले विधायक के पहले की बात है। विधायक बनने के बाद भी गलत करते रहा। जब सांसद बने वो तो उन्होंने इतना किया, ओवरलोड गाड़ी चलवाने का काम किया, पासिंग का काम करते थे,
वो अभी भी ये सब काम करते हैं। क्या लगता है इसी वजह से आपके बारे में ऐसा बोला गया उनके द्वारा कि आप भी वसूली का आरोप लगाए थे उनके ऊपर कि हाँ तो हम लगेबे करते हैं, हम तो सही बात बोलते हैं। ये सब बात है, वो उनमें मतलब दुनिया भर गलती भरा हुआ है और दूसरे को गलत कहते हैं। कहते हैं कि हम शराब वराब नहीं पीते हैं, गोपाल जी शराब पीते हैं। अरे वो पिए नहीं, हम देखने कोई जाता है, शराब बंदी है तो शराब लाएगा यहाँ कहाँ? तो वो तो दारुए खुद बनाते थे ना, पॉलीथीन बना के बेचते थे। तो जो पॉलीथीन बना के बेचेगा तो क्या दारू को सूंघेगा? धंधा उनका है और उनके कुल खानदान ने ऐसा करते आया है। पिताजी से लेके भाई, जो भी रिलेशन के भगना भगनी, सबने ये काम करता है। आप भी जदयू से हैं, वो भी जदयू से हैं, है ये। दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा कोई हम विरोध नहीं करते हैं, उन्होंने गलत सही आरोप लगा इसलिए हम उसका सफाई कर रहे हैं। तो छोटा भाई वो ये भी बोले हैं कि गोपाल बाबू जो है वो बहुत अच्छे आदमी है, वो खराब नहीं। हम अच्छे व्यक्ति तो है ही है, लेकिन झारखंड का पानी काहे दे दिया? व्यक्ति तो अच्छे नहीं तो अजय मंडल आप पे बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि आप झारखंड का पानी मंगाकर पीते हैं, क्या कहिएगा? ये सब बात नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल झारखंड का, उन्होंने छिपा के बोला झारखंड का पानी बोले, हम क्लियर उसको बोलते हैं। झारखंड का शराब वो लाके सेवन करते हैं ये लोग। तो बतवा ये है कि हम लोग पूर्ण रूप से विधानसभा में सत्र के क्रम में कसम खा लिए ना पिएंगे नहीं पीने देंगे, और सही बात बोलते हैं, और ना पीते हैं, पीने वाले को पकड़वाते हैं। इसमें हमारा चचेरा भाई शराब में पकड़ा गया, बिल्कुल हम बोले कि इसको जेल भेजिए, जेल भेजिए। तो हम उसमें, हमें बड़ा ईमानदार आदमी है और ठोस विचार का आदमी है। वो आरोप लगाते हैं तो बड़ा गलती काम करते हैं और कहते हैं इनका वंशजे गड़बड़ है। हमारे पिताजी कभी दारू का मुंह नहीं देखा है, क्योंकि गरीब आदमी, हम लोग गरीब तबके से आए हैं और संघर्ष करते करते जगह पर आए हैं। हमारा बेटा साथ में बैठा हुआ है, छोटा बेटा आशीष, ये देहरादून में पढ़ते थे, वहाँ से आए हैं, अभी एमए में एडमिशन लिए हैं यहीं पर, चूँकि वो बैरिस्टर बनना था। हमके लिए पढ़ो सीधा। अब बिजनेस भी करते हैं, कुछ काम भी करते हैं, और दूसरी बात ये होटल का भी काम करते हैं, अपना होटल चलाते हैं। ये सुपारी तक नहीं खाते हैं, और पुरिया खाने वाले को जो इनके साथ में रहता है उसको होटल से निकाल दिया जाता है। तो हमारा कुल खानदान कहाँ खड़ा? हमारी पत्नी पीती है, हमारा बड़ा बेटा पीता है, सो बात नहीं है। हम लोग चूँकि गरीब तबके के लोग हैं तो सोच समझ के चलते हैं। हमारा कहीं नामो निशान नहीं था कि हम एमएलए बनते, लेकिन स्टूडेंट लाइफ से हम संघर्ष करते आए हैं, आगे बढ़ के बोलते आए हैं। ये बोलने के क्रम में हम जगह पर आए हैं। विस्तार लंबा हो जाएगा, इसलिए लंबा नहीं करना चाहते हैं। हम अपना इतिहास बताएंगे, अजूबा इतिहास है। अजय मंडल हमारे कैटेगरी में नहीं है, उनको तो ये सब बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको सांसद मैंने बना दिया। 40,000 से लीड कराए गोपालपुर में, मुख्यमंत्री के सामने में बोले थे। हमारी पत्नी है, 2 बार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैन बनी है 10 साल तक। हमारा बेटा आशीष भारती है जो युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष है। हम हैं, बुलो मंडल आ गया, अजय मंडल मिला के 5। तो चुनाव तो जीत ही जाएगा, कोई हरा ही नहीं पाएगा। और गोपालपुर से लीड दिलाएंगे। गोपालपुर से 40,000 से लीड दिला है, कभी उसका सूरत भी नहीं देखा था गोपालपुर की जनता, कोई भी। भागलपुर पार्लियामेंट के कोई जनता उनका मुंह नहीं देखा था। वोट दे दिया नरेंद्र मोदी के नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर, चुनाव जीत गए। अब की बार हम विरोध नहीं किए हैं। सबको बोलता 4 लाख पार, 4 लाख पार, हमको नहीं, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। चूँकि अपने जाति समुदाय में नहीं घुमा है, मंडल कम्युनिटी में नहीं घुमा है, पहले संपर्क करें। और कार्यकर्ता जो इनसे भेंट कभी नहीं हुआ, मुँह सुखा के बैठे हुए हैं, इनको साधन मुहैया करे, गाड़ी दे, इनको पैसा दे, ये हम बोले हैं। और बहुत गड्ढा गुड्ढी है, इसको भरना पड़ेगा। प्रशांत किशोर लगातार प्रचार कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जदयू और राजद के खिलाफ बयान देते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार पर ज्यादा प्रभाव कर रहा है। देखिए, अगले चुनाव में प्रशांत किशोर नीतीश कुमार का अगुवाई करते थे, इनका प्रचारक थे, लेकिन वो कुछ से कुछ चाहा कि इनसे ले लेंगे। तो नीतीश कुमार किसी को कुछ से कुछ देने वाला नहीं है। तो पर कहाँ प्रशांत किशोर
ये क्या कहा जाए, वो कितनों हल्लाबाजी करेगा, उसका यहाँ पर कुछ नहीं बनने वाला है। ये कुछ नहीं हो सकता है। वो कितनों सीट पर लड़ा दे, कहीं से एक भी सीट के ना आएगी, जीत के आएगा। इससे वही इनके पार्टी से चुनाव लड़ेगा जो गुंडा तत्व के लोग हैं, जो गलत पैसा कमाए हैं, वही इनसे टिकटवा लेगा पैसा देके, वो लड़ेगा। कह रहे 100 रुपया में हम चुनाव लड़वाएंगे। नहीं, 100 रुपया में इसका वो स्थिति आएगा कि जमीन पकड़ लेगा, राजनीतिक जमीन पकड़ लेगा, पैसवा तो को पैसा नहीं देगा। जदयू से भी कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्रशांत किशोर के पास। अरे ये तो दरबार खुला हुआ है नीतीश कुमार का, जिसको आना आइए, जिसको जाना है जाइए। ये तो पहले की बात है। जदयू का लोग चला ही जाएगा तो क्या हो जाएगा।